नमस्कार साथियों त्रिभुज से संबंधित काफ़ी क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर पिछले की सारी क्लासें देख लीजिएगा। मैंने सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है, ज्योमेट्री की और भी जो क्लासें मैंने कंप्लीट करवाई हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार पिछली क्लासों को ज़रूर देखिएगा। आज त्रिभुज से संबंधित ही क्लास ले रहे हैं, जिसमें आज महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी आगे, उन प्रश्नों को यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश और उन कुछ क्वेश्चनों को आज यहाँ पे करेंगे। तो चलिए आज पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला जो प्रश्न है हमारा वो है ये कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A कोण प्लस कोण B बराबर 108 डिग्री है तो कोण B प्लस कोण C बराबर 130 डिग्री है तो कोण C का मान क्या होगा। अर्थात A प्लस B दे रखा है 108 डिग्री, B प्लस C दे रखा है 130 डिग्री और C का मान निकालना है। तो साथियों ध्यान देना कि कई प्रश्नों में हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि इस प्रश्न में हमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इसे हम कैसे हल करेंगे, हमें आंतरिक दो कोण दे रखे हैं, लेकिन एक चीज़ हमें दे रखी है कि यहाँ पे भी B दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम ये तो जानते हैं ना कि तीन त्रिभुज के ABC अगर इसे हम माने तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग यानी त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूं तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। ठीक है, तो कोण A प्लस B और इधर है कोण B प्लस C, तो इन्हें जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 108 डिग्री और 130 डिग्री, 108 प्लस 130 डिग्री। इधर देखिए अब कोण B प्लस कोण B, तो ये क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C को मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस B प्लस B कितना हो गया, 2B। कितना हो गया साथियों, 2B। तो 2 कोण B बराबर, इधर अगर इनको जोड़ दें हम, इधर अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100 और 100 200 238, कितना हो गया 238, 8 3 और 1 और 1 2 238 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, और यहाँ कोण A प्लस C प्लस 2B बराबर 238 है। यहाँ पर ये 238 क्यों आ रहा है, 180 से ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ B को हमने 2 बार काउंट किया है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं कि इसमें से अगर इसको घटा दूं, मैं क्या करता हूं कि अब इसको अगर मैं समीकरण नंबर 3 मान लूं और इसको यहां पर समीकरण नंबर 4 मान लूं, अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं कि इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाता हूं तो क्या आ जाएगा। देखिए वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 बार भी आ रहा है, उसी की वजह से 180 से अधिक मान आ रहा है यहाँ पे। तो 180 से जितना भी अधिक मान आ रहा है यहाँ पे वो B का मान ही है अपना। भाई आप तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अब ये समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर इस 4 को घटा दीजिए, इतना हम जानते हैं। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोण A प्लस कोण C प्लस कोण 2B, कोण A प्लस कोण C प्लस कोण 2B माइनस, अब माइनस लग जाएगा ना घटाएंगे तो इधर, तो माइनस कोण A माइनस कोण B और माइनस कोण C बराबर 238 माइनस के 180। यहाँ पर देखिए A से तो A कट जाएगा, ठीक है, और क्या कट जाएगा, C से ये C कट जाएगा। ठीक है, A से A कट गया, C से C कट गया, और 2B में से एक B गया तो कितने बचे, कोण B। 2B में से एक B गया तो कितने बचे, सिर्फ B बचा ना। इधर देखिए 238 में से 180 गए तो कितने बचे, 8 की जगह पे 8 बच गया, और 13 में से 8 गए तो 5 बचे, कितने अपने यहाँ पे देखिए, यहाँ घटा लेते हैं थोड़ा सा, 238 में से 180 गए तो देखिए 8, 13 में से 8 गए तो 5, कितना बचा 58 डिग्री। तो कोण बी बराबर कितना आ गया हमारा 58 डिग्री। कितना आ गया
58 डिग्री। लेकिन हमें मान किसका ज्ञात करना है? कोण सी का ज्ञात करना है। तो कोण सी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भानुभावों, किसी भी एक समीकरण को लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 में b का मान रख देंगे उठा के। b प्लस सी बराबर 130 है ना, तो b का मान रख दीजिए यहाँ पे। b का मान कितना है? 58 डिग्री। तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 58 प्लस कोण c बराबर 130 डिग्री, और कोण c बराबर 130 माइनस के 58। तो 58 को घटा दीजिए इसमें, 10 में से 8 गए तो 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचे 12, 12 में से 5 गए तो 7, यानी कोण c बराबर कितना आ गया हमारा? 72 डिग्री। कितना आया साथियों? 72 डिग्री। कोण c बराबर कितना आ गया? 72 डिग्री। कब? जब 130 में से हमने 58 को घटाया। इतना बड़ा जैसे मैंने यहाँ पे करके समझाया, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ये सारी कैलकुलेशन माइंड में हो जानी चाहिए आपके। भाई इतना सब कुछ लिख के समझाया, ये तो मैं एक प्रॉपरली तरीका बता रहा हूँ आपको, लेकिन इतना सब कुछ आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में से आप बड़े सिंपल वे में कर सकते हो। आप देखोगे, हल भी नहीं करना, आप देखोगे यहाँ पे कोण a प्लस बी, कोण b प्लस सी, 2 बार भी आ रहा है, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई a प्लस बी, a प्लस 2b प्लस सी बराबर, इधर इनको जोड़ दीजिए 130 और 238 आ गए। आप देखोगे कि 2 बार b आ रहा है, इसीलिए 180 से जो भी अधिक मान आ रहा है ना वो b का ही मान है। b का मान निकलते ही यहाँ पे मान रख देना, c का मान निकल आएगा। तो बड़ा ही आसान है इसका। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री तथा अंतर 24 डिग्री है, तो कोण के त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा? यानी दो कोणों का योग दे रखा है 116 डिग्री और दो कोणों का अंतर कितना दे रखा है? 24 डिग्री। तो तीसरे कोण का मान आपसे पूछा है। त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं ना, उनमें से। चलिए तो मैं एक कोण को मान लेता हूं x, या a ही मान लेते हैं। चलिए कोण a प्लस b क्या दे रखा है आपको? दो कोणों का योग, कोण a प्लस b दे रखा है आपको 116 डिग्री, और अंतर यानी कोण a माइनस के कोण b बराबर कितना दे रखा है? 24 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब विलोपन विधि तो आप सब जानते होंगे ना, और नहीं भी जानते हो तो इसमें तो सीधा सीधा हो रहा है। देखिए इसे समीकरण नंबर 1 देता हूँ, समीकरण नंबर 2 देता हूँ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो कोण a प्लस कोण a करेंगे तो ये कितना हो गया? 2 कोण a हो गया। कितना हो गया? 2 कोण a हो गया। और प्लस का b और माइनस का b, तो ये तो कट गए ना महानुभाव, ये कट गए। इसके बाद इधर इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया? इधर 116, 6 और 4 10, 2 और 3 और 1 4, और ये हो गया 140। कितना हो गया? 24 और 6 30 और 10 40। दो कोण a बराबर 140। यहाँ पर हम देखते हैं सर, तो कोण a बराबर 2 का इधर भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 70 आ गया। कितना आ गया? 70 आ गया। अब कोण a का मान आ गया, तो किसी भी एक समीकरण से कोण b का मान भी निकाल सकते हो आप। अब मैं समीकरण नंबर 2 से अगर कोण b का मान निकालूं तो कोण a का मान आ ही गया आपके पास, तो यहाँ पर a का मान रख दीजिए उठा के। समीकरण नंबर 2 में कोण a का मान रखेंगे हम, तो कितना आ गया? कितना आ गया? देखिए 70 माइनस के कोण b बराबर, भाई कोण b है ना यहाँ पे 24 डिग्री, और माइनस कोण b बराबर कितना हो जाएगा? 24 माइनस के 70, पक्षांतरण करेंगे तब। ठीक है, और माइनस को फिर उधर लेके जाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा? b बराबर 70 माइनस के 24, और आखिर में हमारा जो कोण b बराबर निकल के आ गया 70 में से अगर 24 अगर घटाएंगे तो 10 में से 4 गए तो 6, और 6 में से 2 गए तो 4, तो कितना आ गया? 46 डिग्री। कितना आ गया? 46 डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोण a का मान निकल गया, कोण b का मान निकल गया, तीसरे कोण का हमसे मान उसने पूछा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है साथियों? 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। इसमें इन दोनों का मान रख देंगे, c का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, शायद नीचे ना दिखे आपको। तो 70 प्लस 46 प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। और कोण c बराबर 180 में से ये घट जाएंगे कितने? 7 4 11, 116 हो गए ना ये। 17 और 7 और 4 11, 6 गए, 6 बच गए यहाँ पे। 180 में से 116 घटा दिए, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ बच गए 7, 7 में से 1 गया तो 6। तो क्या आ गया आंसर? कोण c बराबर 64 आ गया। कितना आ गया? 64 आ गया साथियों।
तो कोण सी बराबर कितना आ गया 64। तो तीसरे कोण का मान कितना आ गया हमारा 64। कितना आया 64 आ गया। कोण सी का मान ही निकालना था तो 64 आ गया तीसरे कोण का मान। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये थे हमारे 2 प्रश्न। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है साथियों ये, दी गई एक आकृति में, जो आकृति आपके सामने दी गई है, यदि कोण B और कोण C के अर्धक, यानी कोण B और C के अर्धक क्रमशः BO तथा CO हो तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है साथियों। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें कि इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। इसमें आप कौन सा सूत्र लगाओगे ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में, क्योंकि आप इसमें एक तो देखिए तीन सूत्र मैंने आपको बताए कि एक तो अपना लंब समद्वि विभाजक वाला, एक कोण समद्वि विभाजक वाला, सबके अलग अलग सूत्र हैं। इसमें जो लगेगा आपको दे रखे हैं, देखिए कोण का समद्वि विभाजक दे रखा है। किसका? कोण का समद्वि विभाजक दे रखा है। तो कोण के समद्वि विभाजक के लिए मैंने आपको जो सूत्र बताया था वो बताया था, क्या बताया था कि कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण AY2, ये बताया था। कब? जब आंतरिक अंतः कोण विभाजित हो, तो बाह्य वाले हों तो उसके लिए 90 माइनस AY2 बताया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसकी। तो 90 प्लस ए कितना है हमारा 40 डिग्री, 40 बटे अगर हम 2 करते हैं तो ये आ गया यहाँ से 20 बार कट गया। 90 प्लस 20 कितना हो गया 110 डिग्री। कितना आ गया 110 डिग्री। तो साथियों एक तरीका तो ये है, अगर भूल भी जाओ तो उसके लिए एक दूसरा तरीका, बेसिक तरीका जो है वो बेसिक तरीका क्या होगा हमारा, अगर मान के चलिए आपको तो याद ही नहीं आ रहा कि सर कौन सा सूत्र था कौन सा नहीं बताया, हम तो भूल गए, तो बेसिक कैसे करोगे। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अब बात करें हम, ये कह रहा है कि कोण BO क्या है, BO जो है वो कोण B का समद्वि विभाजक है और CO क्या है, कोण C का समद्वि विभाजक है। तो ये दोनों कोणों के क्या है, समद्वि विभाजक हैं। तो 180 डिग्री तो होता है, ऊपर दे रखा है 40, तो बचे कोण कितने 140 डिग्री। भाई ये कोण B प्लस कोण C बराबर 140 होगा, कोण B प्लस कोण C बराबर 140 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, आप मानते हो इस बात को, क्योंकि 40 जब ये है तो बचे तो कोण 140 डिग्री के हो गए। ठीक है सर, अब ध्यान दीजिए एक बात कि ये करा कि अर्धक, तो अगर मैं यहाँ पे 40 में से इसको मान लेता हूँ 70, मान लिया मैंने 70, और इसको भी मान लिया कितना, चलो इसको मैं 80 मान लेता हूँ, आप कहोगे 70 ही क्यों माना, इसको 80 मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेते हैं, बचा कितना फिर 8 4 12 और 6 18, तो इसको 60 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको 80 माना, इसको 60 माना, कुछ भी मान लो, कुछ भी जो मन में आए वो, मतलब जो मन में आए वो, मतलब 140 योग होना चाहिए भाई, जो मन में आए वो का मतलब है कि योग तो 140 होना चाहिए, बाकी कुछ भी मान लो अपनी तरफ से। एक कोण दे रखा है आपको, आप इनको मान लीजिए, आपने इधर मान लिया 80, इधर मान लिया 60, और कुछ मान लो भले, अगर मन करे तो कुछ भी मान लो, मैंने ये मान लिए। अब चीज समझो, एक मैं कह रहा हूं कि ये तो किसका अर्धक है, इस वाले कोण का, और CO किसका अर्धक है, इसका। तो जब अर्धक है तो ये अंदर वाला कितना होगा 40, और ये अंदर वाला कितना होगा यहाँ पे 30, और इधर भी कितना होगा ये 30, और इधर भी कितना होगा ये 40। इस बात को मानते हो? बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अर्धक है। अब जब आपको महानुभाव पता चल गया तो एक त्रिभुज भी तो बन रहा है अंदर, कौन सा वाला, त्रिभुज BOC, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है सर। अगर बन रहा है तो आप क्या करोगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो 180, तो हम जानते हैं कोण B प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब B और C का मान आपको दे रखा है 4 और 3 70, तो कोण O का मान आपको निकालना है, तो क्या करोगे 180 में से 70 घटाएंगे, घटाओगे तो कितना आ गया 110 डिग्री। तो आप चाहे सूत्र यूज कर लेना चाहे मत करना, दोनों का मान कितना निकल के आ रहा है हमारा 110 डिग्री। कितना आ रहा है 110 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब उसके बाद जी। तो अगला प्रश्न है हमारा ये, साथियों इस प्रश्न में मैंने आपको समझा चुका हूं, जब मैंने आपको त्रिभुज के नियम बताए थे उसमें सीधा सीधा इसका एक सूत्र होता है, उसे आप याद कर लीजिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें दे क्या रखा है सबसे पहले वो समझते हैं। आपको दे रखा है एक त्रिभुज ABC और कोण का मान पूछ रहा है आपको, कोण MAN का, यानी इस वाले कोण का, इस बीच वाले कोण का मान आपको पूछ रहा है। ठीक है,
अब क्या कह रहा है आपको कि जो an है ना साहब, जो an है वो कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये और ये बराबर हैं, ठीक है, समझ में आ गई। तो an जो है ना वो कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है, मान लिया। और am क्या है, am जो है वो BC पर लंब है, am BC पर क्या है, लंब है, और an क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कोण MAN की। तो मैंने आपको बताया था महानुभावों, मैंने आपको क्या बताया था, कोण MAN बराबर कोण B प्लस कोण C बटे 2। ये मैंने बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। आपको प्रश्न करना है, प्रश्न करना है तो ये वाला कोण और इस वाले, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है इस जगह पे, ठीक है, माइनस है। तो इस वाले कोण में से इस वाले कोण को घटाकर 2 का भाग देना है, ये वाला कोण निकल के आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप करना चाहो तो ये 70 डिग्री हो गया, ये इधर 90 डिग्री का होगा, ये इधर 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री का हो गया तो इन दोनों को जोड़ोगे हम, 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 कितना हो गया अपने, 9 और 1 10, 160 हो गया, 160 बचा, यहाँ पे ये 20 आ गया। अब इस तरह से इनको आप सॉल्व कर लोगे आराम से। बाकी इतना हमें जाने देखने की जरूरत नहीं है, हमको ये सीधा सा सूत्र याद करना है। इस वाले कोण को जोड़ना है, इस वाले कोण को, इस वाले कोण में से इस वाले कोण को घटा कर 2 का भाग दे देना है, ये बीच वाला आ जाएगा। तो कोण MAN बराबर कितना आ जाएगा हमारा, कोण B कितना है 70 माइनस कोण C कितना है 30 बटे 2। 70 में से 30 गए तो कितने बचे हमारे पास, 40 डिग्री, 40 बटे 2 बराबर 20 डिग्री। तो कोण MAN का मान हमारे पास निकल के कितना आ गया साथियों, कोण MAN का मान निकल के आ गया हमारे पास 20 डिग्री। कितना आ गया, 20 डिग्री। जी, तो अगला प्रश्न है साथियों हमारा ये, त्रिभुज ABC आपको दे रखा है, त्रिभुज ABC आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है कि DE समांतर है BC के, किसके, यानी ये DE किसके समांतर है, BC के। ध्यान रखना, ये नहीं कहा कि D यहाँ पर AB का मध्य बिंदु है, ये नहीं कहा कि E यहाँ पर AC का मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु वाली प्रमेय अलग होती है। सिर्फ यहाँ पे इतना कहा है कि DE BC के समांतर है, ठीक है। और हमको दे रखा है AD का मान दे रखा है कितना, 3.6। AB दे रखा है, यानी ये पूरा मान दे रखा है कितना, 10 सेमी, पूरा 10 दे रखा है। तो ये वाला कितना है, 10 में से 3.6 हम घटाएंगे, 10.0, यहाँ पे 3.6 घटा दिए, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे बचा 9 में से 3 गए तो 6, तो कितना बचा 6.4, ठीक है। तो AD और DEB का मान दे दिया हमको, और क्या दे रखा है, AE का मान दे रखा है कितना 4.5, और EC का मान हमसे पूछा है। तो ये x मान लेता हूँ फिलहाल के लिए मैं, ये मान हमसे पूछा है। अब आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब 2 भुजाओं को, देखिए अब आपको दे रखा है कि D किसके समांतर है, BC। तो जब देखिए, जब 2 भुजाओं को काटती हुई ये कोई यहाँ पे क्या रेखाखंड खींचा है, जो तीसरी भुजा क्या है, समांतर है, तो बाकी की भुजाएं क्या होंगी, फिर क्या है, समान अनुपात में होती है। ये फिर मैंने आपको करवाई थी, और वो क्या थी फिर में कि AD अपॉन क्या थी, AD अपॉन DB बराबर क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि AD अपॉन AB, क्या लिख सकता हूं मैं, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। जी, तो हमें वो लेना है जिसे हमें, हमारी फिलहाल में किसकी जरूरत है, देखिए इसके हमें मान दे रखे हैं सारे, तो मैं इसकी जो इसका यूज लेना है, ठीक है। तो इसमें मान रख दीजिए, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखना है हमको, इसमें मान रखना है। तो AD का मान कितना होता है 3.6, मतलब दे रखा है हमको। DB का मान कितना दे रखा है 6.4, बराबर AE का मान कितना दे रखा है 4.5, और EC का मान दे नहीं रखा है, इसका मान x मैंने माना था। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वज्र गुणा कर दीजिए इनका। अगर इनका वज्र गुणा हम करते हैं महानुभावों, तो x का गुणा अगर मैं 3.6 से करूँ तो क्या हो जाएगा, x इंटू 3.6, कोष्टक के अंदर लिख दिया मैंने इसे। और 6.4 का गुणा 4.5 से करिए, 6.4 गुणा 4.5, x बराबर क्या हो जाएगा, 6.4 गुणा 4.5 बटे 3.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बटे 3.6 हो जाएगा। अब ध्यान देना, एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट तो मैं हटा ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से पॉइंट कट गया ना यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट की जगह 1 0 बढ़ा देता हूँ, तो आपको क्या लिख दूंगा मैं इसको, 64 गुणा 45 बटे 360, ये आ गया।
अब इसे 9 से काट लीजिए, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45 और 5 का गुणा 5 का भाग 40 पंवट 40 और 8 उठी 64, यानी x बराबर निकल के आ गया हमारा 8। कितना आ गया? x बराबर ये वाला मान आ गया हमारा कितना? 8 आ गया। तो कितना आसान था, बस ध्यान देना है कि कौन सी प्रमेय है। ये तो है समांतर वाली। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कौन सी प्रमेय जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, दूसरी वाली प्रमेय, ताकि आपको फिर से रिवाइज भी हो जाएगी। वो क्या थी प्रमेय? कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वह उसकी आधी होती है। यानी कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज दे रखा है हमें, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज की दो भुजाएं मैंने मान ली ए बी और ए सी। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ये मान लिया मैंने डी, और ए सी का मध्य बिंदु क्या मान लिया मैंने? ई, और इनको मिला दिया। ठीक है, मिला दिया साहब। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तो कौन सी हो गई रेखा? वो डी ई। तीसरी भुजा कौन सी है? बी सी। तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है, वह उसकी आधी होती है। अर्थात मैं बात करूं यहाँ पर बी सी की, डी ई की, तो क्या हो जाएगा? डी ई बराबर 1/2 बी सी। तीसरी भुजा की क्या होती है? वो आधी होती है। भाई बी सी तो दुगना है ना इसकी, तो बी सी को आधा करने का पड़ेगा, तभी तो डी ई के बराबर में आएगी वो। तो ये प्रमेय थी। आप इसे ऐसे कैसे याद रखना, आपको मान हो सकता है इसका मान दे रखा हो 10 है और डी का मान पूछा हो तो आप आराम से निकाल दोगे 5, बड़े आराम से निकाल दोगे। और इसमें वो प्रमेय तो काम करेगी, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये तो काम करेगी, क्योंकि वो तो समांतर रेखाओं में काम करती है। ठीक है, तो इस वाली को भी याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप हैं। त्रिभुज एबीसी और कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज डीईएफ समरूप है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, और क्या क्या पूछा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ की परिमिति। त्रिभुज एबीसी की परिमिति हमको दे रखी है। कितनी दे रखी है? त्रिभुज एबीसी की परिमिति दे रखी है साथियों हमको 25 सेमी। कितनी? 25 सेमी। और त्रिभुज डीईएफ की परिमिति या परिमाप कह दो, एक ही बात है, परिमिति दे रखी है हमको। डीईएफ की कितनी दे रखी है? तो डीईएफ की परिमिति दे रखी है हमको 15 सेमी। कितनी? 15 सेमी। ठीक है, और क्या दे रखा है? तथा BC बराबर 9 सेमी हो तो EF का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये एक BC का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो किसका मान पूछ रहा है वो पगला? EF का मान पूछ रहा है। किसका? EF का मान पूछ रहा है पगला। इसको पता नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, फिर भी पूछ रहा है ये। चलिए बता देते हैं इसको। तो एक मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको वो दिमाग में आ जाए जो मैंने समझाया था। ठीक है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF। अब इन दोनों त्रिभुजों क्या है? ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। क्या है? समरूप है। ये हमको दे रखा है। और क्या कह रहा है भैया कि ABC का परिमाप तो पूरा 25 है और DEF का परिमाप पूरा 15 है। अंदर वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है अंदर लिखने का, मतलब बताने के लिए लिख दिया। और क्या दे रखा है? BC बराबर भैया 9 दे रखा है। कौन सा BC बराबर? 9 दे रखा है। और EF पूछा है, ये वाला पूछा है, इसको मैं X मान लेता हूँ। तो कुछ दिमाग में ठनका? ठीक है, ठनक गया होगा। क्या हमने कल ही शायद आपको बताया है? क्या बताया है? कि त्रिभुज ABC का परिमाप दे रखा हो, इसका परिमाप दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है, इसकी एक भुजा दे रखा है और चौथी अगर भुजा, दूसरी भुजा हमसे अगर ज्ञात करवा रहा है तो कौन सा सूत्र लगेगा? जो कल वाला। कौन सा? त्रिभुज ABC का परिमाप, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बटे त्रिभुज DEF का परिमाप। क्या हो जाएगा साथियों? BC अपॉन इसकी संगत भुजा EF, BC अपॉन EF। अब अगर मान के चलो ये भुजा नहीं दे रखी होती, ये नहीं दे रखी, ये दे रखी होती, क्या लिखते? AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, और परिमाप की जगह क्षेत्रफल पूछा होता तो स्क्वायर कर देते, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अब यहाँ पे परिमाप पूछ रहा है ना, तो परिमाप का ये सिंपल सा लिखेंगे, ABC का परिमाप बटे DEF का परिमाप बराबर BC अपॉन EF। BC हमको दे रखा है क्या? 9 सेमी।
तो नहीं, सब कुछ ही दे रखा है हमको, परिमाप भी तो दे रखा है। त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दे रखा है 25, और त्रिभुज DEF का परिमाप कितना दे रखा है 15, BC का मान कितना दे रखा है 9, EF का मान दे नहीं रखा है, ज्ञात करना है तो x। अब बड़ा आसान हो गया, अब बस हल करना है इसको। कैसे करेंगे, वज्र गुणा कर दीजिए, x का गुणा 25 से करेंगे तो कितना हो गया ये 25x बराबर 15 का गुणा 9 से करेंगे तो 15 नंबर 135। अगर यहाँ पे मैं हल करूँ तो x बराबर 135 बटे 25, इसको आराम से आप हल कर लेना। 5 का भाग देंगे, 25 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार चला जाएगा 25 पंजे 125, पॉइंट कितने बचे 10 बचे, 25 चौके 100। तो x का मान आ गया हमारा x बराबर 5.4। साथियों किसी कारणवश माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लग गया है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है यहाँ पर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास आगे की होगी, उसमें मैं ध्यान रखूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।